भावे, भावे का अर्थ है होने पर, कारण द्रव्य के होने पर। भावे कारण द्रव्य के होने पर, तद योगेन उसके संबंध से, तत्सिद्धि कार्य वस्तु की सिद्धि होती है। कारण वस्तु के होने पर उस कारण वस्तु के संबंध होने से कार्य वस्तु की सिद्धि होती है। जैसे आटे के होने पर आटे के संबंध से रोटी बनती है। अब तो ठीक है, तो सरल हो गया ना। कारण आटा, कार्य रोटी। आटा होगा तो आटे के कारण ही तो रोटी बनेगी, आटे के संबंध से बनेगी। आटा ना हो तो रोटी कैसे बनेगी? तो जैसे कोई व्यक्ति इस तरह से बोलता है कि आटा होने पर आटे के साथ रोटी का संबंध है, आटा होने पर ही तो उसकी वजह से रोटी बन पाएगी। इतनी बात हुई इतने टुकड़े में। भावे तद योगेन तत्सिद्धि, आटा होने पर, प्रकृति होने पर, उस प्रकृति का जगत के साथ संबंध होने से जगत की सिद्धि होगी। और ये हो रही है, जगत दिख रहा है, साफ साफ दिख रहा है। इसका अर्थ है कि कारण है, सत्तात्मक कारण प्रकृति है, उसी के आधार पर ये जगत बना, उसी के संबंध से बना। अब इस बात का नेगेटिव साइड, तद अभावात, हाँ अभावे, यदि कारण ना हो, आटा ना हो, तो आटे के न होने पर, तद अभावात, आटे के न होने से, आटे का अभाव होने से, कुतस्तराम तत्सिद्धि, रोटी कैसे बनेगी? आटा नहीं है तो रोटी कैसे बनेगी? तो जैसे हम इस तरह से इस भाषा में बोलते हैं लोगों से, आटा नहीं होगा तो रोटी कैसे बनेगी, ईंट पत्थर नहीं होगा तो मकान कैसे बनेगा। इसी तरह से कह रहे हैं यदि प्रकृति ना हो तो जगत कैसे बनेगा, उसी टोन में कह रहे हैं। मतलब प्रकृति से ही जगत बन सकता है, प्रकृति ना होगी तो जगत कैसे बनेगा? नहीं बनेगा। पर जगत तो बना हुआ है, वो तो प्रत्यक्ष आदि सब प्रमाणों से दिख रहा है, सिद्ध हो रहा है प्रमाणों से। इसलिए जगत प्रमाणों से सिद्ध है, इसलिए कारण द्रव्य प्रकृति भी सत्तात्मक है, जगत भी सत्तात्मक है, दोनों सत्तात्मक है। जैसे आटा और रोटी दोनों सत्तात्मक है। ठीक है, स्पष्ट है। आगे चलो, चलिए अगला सूत्र देखते हैं। न कर्मणः, बोलिए, उपादानत्व अयोगात। एक व्यक्ति ने शंका उठाई, उसने ये शंका उठाई कि अभी अभी आप कह रहे थे कि पुरुष उपादान कारण नहीं बन सकता जगत का, क्योंकि वो चेतन है। चेतन वस्तु उपादान कारण नहीं होती, जड़ वस्तु होती है। जैसे हलवाई मिठाई बनाता है, हलवाई मिठाई बनाता है, हाँ या ना? हलवाई जो मिठाई बनाता है वो हलवाई का शरीर बनाता है या आत्मा बनाता है? अब पता चलेगा। परीक्षा है आपकी। हलवाई का शरीर मिठाई बनाता है या हलवाई की आत्मा मिठाई बनाती है? कौन बनाता है? आत्मा बनाता है। सही बताया। आत्मा चेतन है और मिठाई बनाने में ज्ञान इस्तेमाल करना पड़ता है। उसको नॉलेज होनी चाहिए ना, कौन सी चीज़ कैसे बनेगी, है हलवा कैसे बनेगा, पूरी कैसे बनेगी, कचौरी कैसे बनेगी, गुलाब जामुन कैसे बनेगा, रसगुल्ला कैसे बनेगा। तो उसको सारा नॉलेज है, सारा ज्ञान है। तो मिठाई बनाने में ज्ञान को इस्तेमाल करना पड़ता है। तो इसका अर्थ है कि हलवाई बनाएगा, आत्मा बनाएगा। आत्मा में ज्ञान है, जड़ वस्तु में तो ज्ञान होता नहीं। पर ये जो हाथ है, ये हाथ उस मिठाई बनाने का साधन है। हाथ ना हो तो नहीं बना पाएगा। हाथ है, बुद्धि है, आँख ठीक है, सब शरीर स्वस्थ है तो वो मिठाई बना देगा। तो ये आँख, नाक, कान, हाथ, पैर जितने भी साधन हैं,
तो ये मिठाई नहीं बना रहे, मिठाई तो आत्मा बना रहा है, ये तो साधन है, इंस्ट्रूमेंट्स है। कुछ उसके अपने शरीर में लगे हुए इंस्ट्रूमेंट्स हैं, कुछ बाहर के भी हैं, जैसे कढ़ाई है, फिर वो है क्या बोलते हैं उसको, बेलचा। हाँ बेलचा, जिससे वो हलवा बनाएगा ऐसे ऐसे। फिर वो पूरी पूनी होगी, एक पूरी तलने के लिए साधन होता है, एक छलनी जैसा वो लंबा सा डंडे वाला। तो ये सारे इंस्ट्रूमेंट्स हैं। तो इंस्ट्रूमेंट्स काम करते हैं या चेतन आत्मा काम करता है? चेतन आत्मा, जिम्मेदारी चेतन आत्मा की है। अगर पूरी ठीक नहीं सीखी, जल गई, तो क्या वो भट्टी को दोष देगा, साहब ये भट्टी खराब है या कढ़ाई खराब है या पूनी खराब है? किसका दोष है? हलवाई का दोष है, उसको ठीक से काम करना नहीं आता, लापरवाही की, जला के रख दी पूरी। तो इस प्रकार से कर्म करने की जिम्मेदारी चेतन की होती है, जड़ वस्तु की नहीं। वो तो इंस्ट्रूमेंट है, साधन है। आप पेन से लिख रहे हैं, लिख रहे हैं, अब आप अच्छा लिखेंगे, बहुत अच्छा लिखेंगे तो आपको इनाम मिलेगा, खराब लिखेंगे तो दंड मिलेगा। पेन को इनाम मिलेगा या आपको मिलेगा? आपको मिलेगा। आप चेतन हैं, आपकी जिम्मेदारी है। पेन तो लिखने का साधन है, पेन से आप अच्छे शब्द लिखें तो पेन को इनाम नहीं मिलेगा, पेन से आप गलत चीज लिखें तो पेन को दंड नहीं मिलेगा। वो तो जड़ है, उसकी कोई जिम्मेदारी नहीं है। जिम्मेदारी चेतन की है, आत्मा की। तो आत्मा कर्म करता है। हलवाई जो है, वो जो आत्मा है, वो मिठाई बनाता है। तो आत्मा जो मिठाई बनाता है, वो उसका निमित्त कारण है। मिठाई का जो प्रोडक्ट बनाई जा रही है, उत्पादन किया जा रहा है जिस वस्तु का, कार्य वस्तु का, वो उसका निमित्त कारण है। उसका उपादान कारण तो सूजी, चीनी, मैदा, घी, पानी, ये सारी चीजें, इन चीजों से वो मिठाई बनाता है। तो अब प्रश्न है कि जो मिठाई है वो कार्य वस्तु है, उसका उपादान कारण आत्मा है अथवा सूजी, चीनी, मैदा है? सूजी, चीनी, मैदा जड़ है या चेतन? जड़। आत्मा चेतन है, उसमें वो मटेरियल नहीं है। तो जो कार्य का उपादान कारण होता है वो तो मटेरियल होता है। अब आत्मा तो मटेरियल है नहीं, वो तो चेतन है। चेतन वस्तु मटेरियल नहीं होती, जड़ वस्तु मटेरियल होती है। सूजी, चीनी, मैदा, घी, ये सब चीजें जड़ हैं, इसलिए वो मिठाई का उपादान कारण बन सकती हैं। तो चेतन पुरुष, आत्मा हो या ईश्वर, दोनों पुरुष, वो उपादान नहीं है। ये पहले बता चुके हैं। अब एक और नया प्रश्न आया। पूर्व पक्षी ने कहा अच्छा चलो पुरुष नहीं है, समझ में आ गया, और आप प्रकृति को उपादान कारण बता रहे हैं। जब आप कह रहे हैं ईश्वर ने प्रकृति में क्रिया की, प्रोसेस की, हलचल की, तब जाके सृष्टि बनी। तो ये जो क्रिया है, कर्म है, हलचल है, इस कर्म को आप उपादान कारण मान लो ना। क्या कर्म उपादान नहीं हो सकता? ये प्रश्न है। पूर्व पक्ष की ओर से ये प्रश्न उठाया गया, क्या कर्म को जगत का उपादान कारण नहीं मान सकते? इसका उत्तर इस सूत्र में है, न कर्मणा। अब देखिए सूत्र, न कर्मणा, कर्म से भी जगत की उत्पत्ति नहीं हो सकती। उपादानत्व अयोगात, उसमें भी उपादान बनने की योग्यता नहीं है, क्षमता नहीं है। योग्यता मतलब क्षमता नहीं है। वो क्यों नहीं? उसके पीछे तर्क ये है, क्रिया क्षणिक होती है। क्या बोला? हाँ, क्रिया तो की और खत्म, वो टिकने वाली नहीं है, स्थिर नहीं है। और जो किसी कार्य वस्तु का उपादान कारण होता है वो स्थिर होना चाहिए, तब वो उपादान बन सकता है, नहीं तो नहीं। आपने आटे से रोटी बनाई तो आटा स्थिर है या नहीं? आटा स्थिर वस्तु है। फिर उसको गोल गोल करके रोटी बना दी, रोटी बनने के बाद भी आटा उसमें बैठा है। ये पॉइंट समझ में आया? रोटी बन गई, उसके बाद भी आटा उसमें विद्यमान है, पर जो क्रिया की थी
क्रिया तो खत्म हो गई, रोटी बन गई, क्रिया खत्म हो गई, तो क्रिया तो उसमें घुस के बैठी नहीं है, जैसे आटा घुस के बैठा रोटी में। इसलिए क्रिया जो है या कर्म जो है वो क्षणिक है, इसलिए वो उपादान नहीं बन सकता। ये उत्तर है। क्रिया या कर्म क्षणिक है, वो टिकता नहीं, जबकि उपादान कारण टिकना चाहिए, स्थिर रहना चाहिए, तभी वो उपादान बन पाएगा। अब जो आटा है वो स्थिर है, वो टिक जाता है। रोटी बन गई, उसके बाद भी उसमें बैठा है अंदर। ईंट पत्थर स्थिर है, मकान बना दिया, उसके बाद भी उसमें ईंट पत्थर बैठा हुआ है मकान के अंदर, इसलिए वो उपादान है। तो ये कारण है, जो वस्तु स्थिर है, मजबूत है, टिकाऊ है, वही उपादान हो सकती है, क्षणिक वस्तु नहीं हो सकती। क्रिया तो क्षणिक है, इसलिए वो उपादान नहीं है। ठीक, आगे चले, बोलिए, शंका है तो बोलिए। हाँ ठीक है। उपादान कार्य द्रव्य के अंदर घुस के बैठा है, सब जगह, व्यापक नियम है, व्यापक नियम है, सारी सृष्टि में लागू होगा। जो भी कारण उपादान कारण होगा वो अपने कार्य द्रव्य के अंदर घुस के बैठा होगा। जैसे ये कपड़ा है, इसका उपादान धागे हैं, तो कपड़ा बनने के बाद धागे इसके अंदर बैठे, अगर धागे निकाल दो तो कपड़ा बचेगा? कपड़ा ही नहीं बचेगा। कपड़ा टिका ही उन्हीं धागों पर है जो उसके उपादान कारण है, उसी पे तो टिका है कार्य द्रव्य। इसलिए कार्य द्रव्य में कारण द्रव्य सदा विद्यमान रहेगा। कार्य द्रव्य नष्ट हो जाएगा, उसके बाद भी कारण द्रव्य फिर भी बचेगा, इतना स्थिर है वो। कपड़ा फट जाएगा, धागे फिर भी बचेंगे, मकान टूट जाएगा, ईंट पत्थर फिर भी बचेगा। ये है उपादान कारण। कार्य वस्तु बनने से पहले भी था, कार्य वस्तु के नष्ट होने के बाद भी रहेगा, बस वही उपादान है, वो स्थिर रहता है, वो नष्ट नहीं होता। ठीक, और कोई शंका? हाँ, अवस्था परिवर्तन होता रहता है वस्तु में। अगर अवस्था परिवर्तन ना हो तो कारण से कार्य बनेगा ही नहीं। आटे को चूल्हे पर अग्नि में पकाए नहीं, अगर वो पके ही नहीं तो रोटी बनेगी ही नहीं। कच्चे आटे में पानी डालेंगे, उसको गूंथेंगे, उसका अवस्था परिवर्तन हो गया, अब पिंडाकार बन गया आटा। फिर उसमें से थोड़ा तोड़ करके गोला बनाएंगे, फिर चकले पर रख करके उसको बेलेंगे, तो परिवर्तन तो आएगा ही। उसके बिना तो आगे कार्य वस्तु बन ही नहीं सकती, परिवर्तन तो होगा। कारण द्रव्य में अवस्था परिवर्तन तो होगा, उसी से आगे नई स्थितियां पैदा होंगी और कार्य वस्तु बन पाएगी, नहीं तो नहीं होगा। है वो तो सभी में, उसी का रूपांतर ये जगत है। जैसे धागों का दूसरा रूप वस्त्र है, वस्त्र में क्या है, धागे ही तो हैं, बस ऐसे और ऐसे बांध दिए वो धागों को, ऐसे और ऐसे सेट कर दिया, वो कपड़ा बन गया। धागों का रूपांतर ही वस्त्र है, कपड़ा है। ईंट पत्थर का रूपांतर ही तो बिल्डिंग है, आटे का रूपांतर ही रोटी है। तो जैसे यहां पर कारण द्रव्य का रूपांतर, उसी को कार्य द्रव्य कहते हैं, ऐसे ही प्रकृति का रूपांतर ही ये जगत है। अगर इसमें से, जैसे वस्त्र में से धागे निकाल दें तो कुछ नहीं बचेगा, वस्त्र नहीं बचेगा। ऐसे ही सृष्टि के पदार्थों में से सत्वरजतम को निकाल दें तो कुछ नहीं बचेगा, ये भी खत्म हो जाएगा। और अंत में यही होगा, जब प्रलय होगी तब ये सत्वरजतम इसमें से निकाल लेंगे, कार्य वस्तुओं में से परमाणु सत्वरजतम के सारे निकाल लेंगे, तो बस फिर कुछ नहीं बचेगा। मूल परमाणु बचेंगे, कार्य द्रव्य खत्म हो जाएगा, नष्ट हो जाएगा। नहीं बताता, ठीक है।